एक बार एक सेठ रहता है। वह रात्रि को विश्राम कर रहा होता है कि तभी उसे अपने पड़ोस से घंटियों की ध्वनियों की आवाज़ और पूजा पाठ की आवाज़ सुनाई देती है। वह बहुत क्रोधित होता है और अपने पास के पड़ोसी के घर जाकर उस पंडित पर क्रोधित होने लगता है। वह पंडित को बहुत बुरा भला कहता है। वह कहता है कि तुम्हें तो पूजा पाठ से ही फुर्सत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पेट तो इसी से भरता है और तुम्हारा घर भी इसी से चलता है। पर मुझे तो सुबह उठकर काम धाम करना होता है और मेरे घर का सारा खर्च तो मैं ही उठाता हूँ। जब तक मैं विश्राम नहीं करूँगा, मैं सुबह अच्छे से काम कैसे कर पाऊँगा? मेरे घर की देखभाल कौन करेगा? मेरे घर में पैसे कहाँ से आएंगे? बहुत देर तक बुरा भला सुनने के पश्चात वह पंडित आखिर बोल ही पड़ता है। वह सेठ को कहता है कि आप तो सिर्फ निमित्त कर सकते हैं और आपकी पत्नी खाना बना सकती है, पर देने वाला तो वह ऊपर वाला ही है, वही सबका पेट भरता है। पंडित के द्वारा कई ऐसी बातों को सुनकर सेठ का क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। वह और अधिक क्रोधित होकर बोलता है कि तुम्हारे कहने का अर्थ है कि मैं कुछ ना भी करूं तो भी तुम्हारा ऊपर वाला मेरा पेट भर सकता है। उस ब्राह्मण को अपने प्रभु पर इतना विश्वास होता है कि वह कहता है कि आप तो सिर्फ अपनी ही बात कर रहे हैं, वह तो इस सृष्टि के हर एक जीव जंतु और पशु पक्षी को भी भोजन देने वाला है, वह तो सभी का पेट भरने वाला है। सेठ को पंडित का तर्क वितर्क बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह अहम से भर जाता है और क्रोध में आकर बोलता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं अगले 24 घंटे में कोई भी कार्य नहीं करूँगा और ना ही भोजन ग्रहण करूँगा। अब तुम्हारे प्रभु को ही आकर मुझे भोजन कराना होगा और अगर अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हारे प्रभु ने मुझे भोजन नहीं कराया तो तुम आज के बाद ये शोर शराबा कभी नहीं करोगे और तुम ये पूजा पाठ बंद कर दोगे। पंडित मुस्कुराया और बोला कि अगर आप नहीं भी करना चाहेंगे तो भी मेरे प्रभु आपको भोजन ज़रूर कराएंगे। पंडित की इन विश्वासपूर्ण बातों को सुनकर सेठ अपने घर को चला गया और अगले ही दिन सुबह जंगल की ओर जाकर पहाड़ी की तरफ बढ़ा। दूर पहाड़ियों पर घने जंगलों के बीच एक बहुत ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ गया। सेठ ने सोचा, इन पहाड़ियों के बीच घने जंगलों में इस ऊंचे पेड़ पर उसे भोजन कराने कौन आएगा? अब उसे अपनी जीत का पूरा विश्वास हो चला था। पूरी सुबह भी बीत गई और पूरी दोपहर बीतने के बाद अचानक शाम को कहीं से एक राहगीर उधर से गुजरा। वह थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे विश्राम किया और आगे की ओर चल दिया। अब रात्रि होने को थी। सेठ को अपनी जीत का पूरा विश्वास हो गया कि तभी सेठ को उधर डाकुओं का एक झुंड आता दिखाई दिया। डाकुओं का झुंड उसी पेड़ के पास रुका कि तभी एक डाकू की नज़र वहाँ पड़ी। एक पोटली पर गई। उसमें से एक डाकू ने उस पोटली को खोला। उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन थे। क्योंकि उन डाकुओं का झुंड बहुत भूखा था, इसलिए उसमें से एक डाकू ने जल्दी जल्दी वो पोटली खोली और उस खाने को बांटकर खाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी डाकुओं के सरदार ने कहा कि यह पोटली यहाँ कैसे आ सकती है? इस अंधकार भरे जंगल में जहाँ कोई आता जाता नहीं है, वहाँ इस भोजन का होना हमारे लिए सही नहीं है। किसी ने इसमें
जहर मिलाकर हमारे लिए ही रखा होगा। ऐसा सोचकर डाकुओं के सरदार ने उस खाने को खाने से मना किया और आसपास कोई ना कोई है ऐसा कहकर अपने झुंड को उसे ढूंढने के लिए भेजा। कुछ देर बाद वो लोग वापस आए और बोला कि आसपास उन्हें कोई भी नहीं मिला। तभी भगवान की दृष्टि के अनुसार उन्हें ऊपर देखने के लिए इच्छा हुई। जैसे ही उन्होंने अपनी दृष्टि ऊपर की, उन्हें पेड़ पर बैठा कोई व्यक्ति दिखाई दिया। अब सरदार ने उसे नीचे आने के लिए कहा, पर वो सेठ तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर सरदार ने अपने एक बंदे को ऊपर भेजकर जबरदस्ती सेठ को नीचे उतरवाया और उसे नीचे आते ही पूछना शुरू किया कि यह पोटली तुमने ही रखी है, अवश्य इसमें तुमने कुछ मिलाया है। तुम्हें हमारे यहाँ आने का पता कैसे हुआ? सेठ डर के मारे कांप रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। सेठ ने सरदार को सारी बातें बताने की कोशिश की, पर कोई भी उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं था। सभी को सेठ की बातें मनगढ़ंत लगने लगी। अब वही लोग उसी खाने को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करने लगे। सेठ ने भी खाना ना खाने की भरसक कोशिश की, सभी को बहुत समझाया, पर डाकुओं के सरदार ने बार बार उससे यही प्रश्न किया कि तुम इस भोजन को क्यों नहीं खाना चाह रहे हो, अवश्य ही इसमें जहर है। ऐसा कहकर सभी लोगों ने उसके मुंह में उस खाने को भरना शुरू कर दिया। मरता क्या न करता, अंत में उस सेठ को वो भोजन ग्रहण करना ही पड़ा। अब सेठ की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। वह जान चुका था कि प्रभु ही सबका पालनहारता है और सबका पेट भरने वाला है, वह तो सिर्फ निमित्त कर रहा है। डाकुओं ने भी सेठ को मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा ऐसा सोचकर छोड़ दिया और सेठ तुरंत अपने घर की ओर चला और आते ही सर्वप्रथम उस ब्राह्मण से उसने क्षमा याचना की और आगे भी पूजा पाठ के लिए ढेर सारा दान दिया। इसीलिए जीवन के हर एक कार्य में उस प्रभु का शुक्रिया अदा कीजिए। किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं ऐसा विचार ना कीजिए, बल्कि हर एक कार्य उसकी मर्जी से उसके द्वारा ही किया जा रहा है ऐसा सोचकर संतोष से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। धन्यवाद।